आज आपसे बात करना चाहता हूं अपनी विजन को सामने रखने के बारे में। अध्ययनों ने बताया है कि हम उसकी ओर बढ़ते हैं जो हम हमेशा देखते हैं। आपको अपने सामने कुछ रखने की जरूरत है, चाहे ये सांकेतिक ही क्यों ना हो। ये आपको उसकी याद दिलाता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है। यदि आप कुंवारे हैं और विवाह करने की इच्छा है तो एक खाली फोटो एल्बम रखिए अपने घर पर, अपनी मेज पर। यही आप शादी की तस्वीरें लगाने वाले हैं। जब आप इसे देखते हैं आप इसकी ओर बढ़ते हैं। मेरे एक दोस्त का सपना है दुनिया भर में यात्रा करने का और प्रभु सेवा करने का। वो एक छोटे से शहर से आता है और उसके कोई संपर्क नहीं थे, कोई न्योता नहीं। पर वो गया और वो अपने लिए एक सूटकेस खरीद लाया और उसे अपनी अलमारी में रख दिया। हर बार जब वो उसे देखता है वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि वो नए दरवाजे खोलने वाला है। क्या हो रहा है? उसका विश्वास बढ़ रहा है, उसकी विजन बड़ी होती जा रही है, वो इसकी ओर बढ़ रहा है। अब आप में से कुछ परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं देख रहे, इसलिए नहीं कि आप में विश्वास नहीं, वो हुनर नहीं, वो पक्का इरादा नहीं, पर इसलिए क्योंकि आप सही विजन अपने सामने नहीं रखे हुए। यदि आप अपनी विजन नहीं देख सकते, आप इसकी ओर बढ़ नहीं रहे। अपने घर सब जगह आपको तस्वीरें लगा देनी चाहिए जो आपको प्रेरणा दे, शास्त्र वचन के वचन जो आपको प्रोत्साहित करें, यादें जो आपके विश्वास को मजबूत करें। शायद ये कोई चाबी हो आपके की रिंग में, उस घर के लिए जो आप खरीदने वाले हैं। कोई आपसे पूछता है ये एक्स्ट्रा चाबी किसके लिए है? ये उस घर के लिए जो आने वाला है। आप जिसके लिए भी विश्वास किए हैं, आप जिसके लिए सपना देख रहे हैं, अपने आगे कुछ रखिए जो उसकी याद दिलाता रहे जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है। हम ये सिद्धांत शास्त्र वचन में देखते हैं। जब जेरुब्बाबेल दोबारा मंदिर बनवाना चाहता था, वो गया और उसने उसकी नींव डाल दी, पर लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे इसे बंद करना पड़ा। 10 साल तक कोई काम न हो सका। जकराया एक भविष्यवक्ता वहां आया, उससे कुछ दिलचस्प करने को कहा। उसने कहा जाओ जाकर सिरे का पत्थर ला। सिरे का पत्थर वो पत्थर होता था जो बचा कर रखा जाता था इमारत में अंतिम पत्थर के रूप में। ये सिंबॉलिक था, ये दर्शाता था फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये क्यों महत्वपूर्ण था कि वो सिरे के पत्थर को अपने सामने रखे? क्योंकि हर बार जब वो इसकी ओर देखता उसे ये याद दिलाता था कि परमेश्वर ने जो शुरू किया वो इसे खत्म करेंगे। जब जेरुब्बाबेल का थकने और निराश होने की परीक्षा आई, वो जाता और उस हेडस्टोन को देखता। वो था जैसे परमेश्वर उसे कह रहे होते, मैं अभी भी सिंहासन पर हूं, मैं वो करूंगा जो प्रतिज्ञा मैंने की है, बस विश्वास पे कायम रहो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपका हेडस्टोन आपके पास है? क्या आपके पास कुछ है जो आपके सपने का अंतिम चरण दर्शाता हो? मैं एक दंपति को जानता हूं जिनका एक बेटा था जो सही नहीं जा रहा था। सालों वो अपने माता पिता से बात नहीं करता, राह से काफी भटक गया था। वो गए और वो एक बाइबल लेकर आए और उस पर उसका नाम गुदवा दिया और उसे अपनी कॉफी टेबल पर रखा। ये उनका हेडस्टोन था। जब भी वो उसे देखते तो सोचते वो वापस आ रहा है, बस समय की ही बात है। आज मैं उस नौजवान को देखता हूं अपनी सर्विस पर हर समय उसी बाइबल को उठाए हुए। मेरा बहनोई केविन अपनी जुड़वा बहन के साथ जन्मा था। बड़े होते हुए उसे अपनी जुड़वा बहन से बहुत प्यार था। हमेशा उसका ये सपना था कि उसे भी जुड़वा हो। उसने और मेरी बहन लीजा ने बहुत साल तक बच्चा पाने की कोशिश की, पर कोई सफलता नहीं मिली। लीजा उन सभी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजरी, बहुत सी सर्जरीज कराई, पर फिर भी कोई बच्चा नहीं। वो बहुत निराश हो गए। ऐसा लगता नहीं था जैसे ये होगा। एक दिन केविन बाहर मेल बॉक्स पर अपनी डाक लाने को गया। वहां उसमें एक छोटा सा पार्सल था। उसे देखा कि रिटर्न एड्रेस में लिखा था हगीज। उसने सोचा अजीब बात है, मैंने हगीज से कुछ मंगवाया नहीं था। उसने उसे खोला और वहां ये 2 डायपर्स थे। वो प्रमोशन कर रहे थे अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेजकर। केविन इसे यूं ही खारिज कर सकता था, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे यहाँ कोई शिशु नहीं। उसने इसे परमेश्वर की ओर से एक संकेत के रूप में लिया। जब उसने वो 2 डायपर्स देखे, उसके अंदर कुछ पुनर्जीवित हो गया। वो दौड़ा और उसने लीजा से कहा, हमें बस अभी अभी पहले 2 डायपर्स मिले हैं अपने नए बेबीज के लिए। उसने उन डायपर्स पर तारीख लिखी और उसे अपने घर अपने डेस्क पर रख दिया। महीने दर महीने वो उन डायपर्स को बार बार देखता। जब आप कुछ लंबे समय तक करते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में घुस जाता है और अंत में ये आपकी आत्मा में डल जाता है, जहां आप ये जानते हैं, आप जानते हैं कि ये होगा। एक दिन अचानक ही एक मित्र ने फोन किया और पूछा कि क्या उन्हें एक बच्चे को गोद लेने में दिलचस्पी होगा। उन्होंने कहा जरूर, हम ये करेंगे। उसने कहा 2 बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ ये 2 जुड़वा लड़कियां हैं जो जन्म लेने वाली हैं। आज लीसा और केविन के पास उनकी जुड़वा बेटियां हैं। वो 15 साल की है, बहुत ही खूबसूरत भी है।
शायद आप विश्वास कर रहे हैं एक बच्चे के लिए, तो आप जाकर बच्चों के कपड़े क्यों नहीं खरीद लाते और उसे अपनी अलमारी में रखते जहां आप उन्हें देख सके पूरा दिन भर। अपनी विजन को अपने सामने रखें। मेरे एक मित्र एक बच्चे के लिए विश्वास रखी थी। उसने अपने बेबी का पूरा कमरा सजा दिया, उसने उसे पेंट किया, वो बेड लेकर आई, उसने अपना समय लगाया, अपनी सारी ऊर्जा और पैसा भी। उसके दोस्तों ने सोचा वो कुछ ज्यादा ही बहक गई है, बच्चे का कमरा तैयार करना, जबकि कोई बच्चा आने ही वाला नहीं। पर वो ये सिद्धांत समझ गई थी, आप उसकी तरफ बढ़ते हैं जिसे आप लगातार देखते हैं। 1 साल गुजर गया और कोई बच्चा नहीं। 2 साल, 3 साल, यहां तक कि 10 साल। वो निराश नहीं हुई, वो बस परमेश्वर का धन्यवाद करती रही कि उसका बच्चा आने वाला है। पूरे दिन भर जब वो अपने बच्चे के कमरे से गुजरती, वो बीज जड़ पकड़ रहा था। ऐसा लगता नहीं था जैसे कुछ हो रहा है, पर वो उसकी ओर बढ़ रही थी। करीब 20 साल के बाद उसने जन्म दिया, न केवल एक बच्चे को बल्कि 2 को, उसके भी जुड़वा बच्चे हुए। क्या कुछ ऐसा है जो आप रोज देखते हैं, जो आपको याद दिलाता है उसकी जिसके लिए आपने विश्वास किया है? कुछ जो आपको प्रेरणा देता है, विश्वास को प्रज्वलित करता है। नीति वचन 20:18 में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। बिना दर्शन के आप फंस जाएंगे। यही कारण कि बहुत से लोग अपना जुनून खो चुके हैं। उनके सामने कुछ नहीं है जो उन्हें याद दिलाए उसकी जो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी है। उदाहरण के लिए, अगर आप विश्वास कर रहे हैं एक अच्छे घर में जाने के लिए, उस घर की तस्वीर ढूंढिए जो आप सचमुच चाहते हैं और उसे अपने बाथरूम के शीशे पर लगा दें। उस बीज को जड़ पकड़ने दें। अगर आप किसी विशेष कॉलेज में जाने के लिए विश्वास कर रहे हैं, तो उसकी टी-शर्ट खरीदें और उसे पहनते फिरें। उनका कॉफी मग लाएं जिस पर उनका लोगो हो, उसे अपने काउंटर पर रखें। हर बार जब आप वो टी-शर्ट पहनेंगे, वो तस्वीर देखेंगे, बेबी के वो कपड़े देखेंगे, कहें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आप मेरे सपने साकार कर रहे हैं। उसे उसका रिमाइंडर बनने दें जो परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है। मैंने ये सिद्धांत अपने पिता से सीखा। उन्होंने और मेरी माँ ने लेकवुड चर्च शुरू किया था 1959 में, एक पुराने उजाड़ फीड स्टोर में, एक टूटे फूटे स्टोर में। उनके 90 मेंबर थे। कुछ साल बाद मेरे पिता ने चर्च का नाम रखा लेकवुड इंटरनेशनल आउटरीच सेंटर। सामने एक बड़ा नीला बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड की कीमत बिल्डिंग से ज्यादा थी। सच तो यह है कि वो इंटरनेशनल आउटरीच सेंटर नहीं थे, वो एक छोटा सा पड़ोस का चर्च था जिसमें 90 लोग थे। पर जब मेरे पिता उस बिल्डिंग तक ड्राइव करते आते, वो उस बोर्ड को देखते तो उनकी विजन बढ़ जाती। वो उसकी ओर बढ़ रहे होते। हर बार जब वो 90 मेंबर बार बार वो बोर्ड देखते तो उनके अंदर कुछ जन्म ले रहा होता, वृद्धि का बीज जड़ पकड़ रहा होता। क्या आप जानते हैं आज लेकवुड क्या है? एक इंटरनेशनल आउटरीच सेंटर, दुनिया भर पर प्रभाव डालता हुआ। अपने बढ़ने के सालों में मेरे पिता हमेशा घर पर अपने डेस्क पर एक ग्लोब रखते। पुराने चर्च में दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप था। डैडी के पीछे एक ग्लोब रहता जब वो बात कर रहे होते। पूरी दुनिया हमेशा उनके मन में थी। एक कॉन्फ्रेंस में लोग 150 अलग अलग देशों से आए। ये दुनिया भर के देश लग रहे थे। मैं क्या कह रहा हूं? आप अपने आगे क्या रखे हुए हैं, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा, अपने जीवन के लिए छोटी विजन न रखें। आप परमेश्वर को असुविधा में नहीं डाल रहे बड़ा विश्वास करके। असल में ये बिल्कुल इसके विपरीत है। जब आप कुछ महान करने का विश्वास रखते हैं, अपने परिवार के लिए नए मापदंड स्थापित करने का विश्वास रखते हैं, जब आप परमेश्वर से बंदिशें हटा देते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे राह नजर नहीं आती पर मैं जानता हूं आपके पास राह है, तो मैं ये विश्वास रखूंगा कि मुझे जुड़वा होंगे। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरा बिजनेस, मेरी चैरिटी संसार पर प्रभाव डालेगी। मैं विश्वास रखूंगा पूरी तरह स्वस्थ और संपूर्ण होने में। जब आप इस तरह बड़ा विश्वास रखते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मेरे पिता वो बोर्ड लगा सकते थे, लेकवुड कम्युनिटी चर्च। उसमें कोई खराबी नहीं, पर परमेश्वर ने कुछ बड़ा उनके हृदय में डाला था। वो परिस्थितियों को देखकर सोच सकते थे, हम बस 90 लोग हैं, हमारी ये पुरानी जर्जर इमारत है, हमारी कोई इन्फ्लुएंस नहीं, पैसा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, हम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने वो सोचा होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। सुनिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वाभाविक तौर पर ये कैसा दिखता है। हम एक अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो हमारे साधनों से सीमित नहीं, हमारी शिक्षा से, हमारी बैकग्राउंड से, हमारी राष्ट्रीयता से। यदि आप एक बड़ी विजन अपने सामने रखेंगे, परमेश्वर न केवल वो करेंगे जिसका सपना आप देख रहे हैं, पर वो उसे बड़ा कर देंगे। वो उससे ज्यादा करेंगे जो आप मानते हैं या कहते हैं। मेरे पिता के प्रभु के पास चले जाने के बाद मैं आगे आया चर्च की पासबानी करने को। मुझ में एक किताब लिखने की इच्छा थी।
मेरे पिता ने बहुत सी किताबें लिखी थी, वो सब स्पेनिश में ट्रांसलेट हुई थी। मेरे पास मेरे पिता की सबसे लोकप्रिय किताब की कॉपी थी, इंग्लिश में और स्पेनिश में, हमारे घर के बुक शेल्फ पर। मैंने उसे अपने सामने रखा, ये जानते हुए कि किसी दिन सही समय पर मैं एक किताब लिखूंगा। मेरा सपना था कि वो किताब भी स्पेनिश में ट्रांसलेट की जाएगी। ये सचमुच अपने विश्वास को कुछ ज्यादा ही खींचना था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ ऊपर आऊंगा और प्रभु सेवा करूंगा, और खासकर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक किताब लिखूंगा जो किसी और भाषा में ट्रांसलेट की जाएगी। 1 साल गुजर गया और मेरी कोई किताब छपी नहीं थी। 2 साल, 3 साल, 4 साल। बहुत आसान होता अपना जुनून खो देना और ये सोचना कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। पर मैंने अपने पिता की किताब स्ट्रेटेजिकली एक बुक शेल्फ पर रखी थी, बिल्कुल अपनी अलमारी के बाहर। घर में दूसरी जगहों पर जाने के लिए मुझे इसके पास से गुजरना पड़ता। मैंने वो किताब देखी थी, इसमें कोई शक नहीं कि हजारों बार, शायद चेतन मन से नहीं पर अवचेतन मन से मैं उसकी ओर बढ़ रहा था। 2004 मैंने अपनी पहली किताब लिखी, उसे नाम दिया योर बेस्ट लाइफ नाउ। जब प्रकाशक ने पांडुलिपि पढ़ी, उसने वापस फोन किया और कहा, हमने फैसला किया है कि हम इसे स्पेनिश में भी पब्लिश करें, इंग्लिश में पब्लिश करने के साथ ही। आमतौर पर वो कुछ देर इंतजार करते हैं, ये देखने की कोई उस किताब को पसंद करता है, पर हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं। आपके जीवन के लिए उनका सपना आपके सपने से कहीं ज्यादा बड़ा है। यदि आप विश्वास में कायम रहे, परमेश्वर उसे आकार में कहीं ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। मेरी विजन थी कि मेरी किताब कम से कम स्पेनिश में तो ट्रांसलेट हो, पर क्या आप जानते हैं, ये न केवल स्पेनिश में बल्कि जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्वाहिली और तकरीबन 50 दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। दोस्तों, यदि आप अपनी विजन को सामने रखेंगे, एक बड़ी विजन को, और बातों से खुद को वर्गलाएंगे नहीं, पर बस परमेश्वर का आदर करते रहें, अपना सर्वोत्तम देते रहें, फिर परमेश्वर उसका आकार कई गुना बढ़ा देंगे जो आपने सोचा था। वो ये करेंगे अत्यधिक बहुतायत में, बुद्धि और सोच से परे। कुछ साल पहले मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा था, एक व्यक्ति के बारे में जिसने $100 मिलियन का गिफ्ट दिया एक यूनिवर्सिटी को। मैंने वो आर्टिकल काटा और उसे अपने डेस्क पर लगा दिया। हर बार जब मैं इसे देखता हूँ, मैं कहता हूँ, प्रभु आपने ये किया एक यूनिवर्सिटी के लिए, आप ये एक मिनिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 100 मिलियन से बहुत से लोगों की मदद होगी। यदि आप अपने सपने साकार कर सकते हैं अपने बल पर, अपने टैलेंट पर, अपने खुद के साधनों से, फिर आपके सपने बहुत छोटे हैं। आपको अपनी विजन एनलार्ज करनी होगी। आपकी किस्मत कहीं ज्यादा महान है, आपके असाइनमेंट कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे सपनों, छोटे छोटे प्लान्स के लिए आप अपने सामने कुछ बड़ा रखें। मेरा एक दोस्त 10 लाख बच्चों को भोजन देता है हर दिन। वो और उसकी पत्नी अनाथालयों और फीडिंग प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करते हैं, 10 लाख बच्चों को हर दिन मदद करने को। यही मैं अपने आगे रखता हूँ। प्रभु आपने उनके लिए किया, आप हमारे लिए कर सकते हैं। प्रभु हमारे परिवार को लाखों बच्चों पर प्रभाव डालने दें। घर पर हमारे किचन में हमने तस्वीर लगा रखी है कुछ बच्चों की जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं अपनी वर्ल्ड विजन के साथ भागीदारी में। हर बार जब हम किचन में होते हैं, नाश्ता करते या डिनर खाते हुए, हम उन तस्वीरों को देखते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, फर्क लाने में हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। खैर जोएल, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कभी ऐसा करने की। 10 लाख बच्चे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता इतनी आशीष पाने की। फिक्र न करें, आप नहीं पाएंगे। अगर आप में इसके लिए विजन नहीं है, ये कभी साकार नहीं होने वाला। अब मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, कुछ जो बहुत से परे है, जो असंभव लगती हो, पर कभी न कहें कि मैं वो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप किसी को देखते हैं जो सचमुच फिट है, सचमुच एनर्जेटिक है, आप कुछ वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उसकी तरह दिखने की। एक अच्छे पड़ोस से गाड़ी चलाकर जाए, खूबसूरत घर है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता इस तरह के घर में रहने की। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अपने खुद के घर का मालिक होने की, एक किताब प्रकाशित करने की। सुनिए, आप अपनी कल्पना से सीमित हुए जा रहे हैं। आपको उसे बदलना होगा जो आप देख रहे हैं। शत्रु को अपने मन में तस्वीर पेंट न करने दें। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें खुद को ऊपर उठाने में, अपने सपने साकार करने में, बाधाएं पार करने में, धन्य, समृद्ध, स्वस्थ, मजबूत, मुक्त, क्षमा प्राप्त, सक्षम होने में। मैं घमंड से नहीं कह रहा, पर मैं कल्पना कर सकता हूं मेरी किताब हर भाषा में अनुवादित हो। मैं कल्पना कर सकता हूं कोई हमें पकड़ा रहा है, वो $100 मिलियन का चेक, बहुत अच्छा लगता है। एक और के बारे में ख्याल है, मैं कल्पना कर सकता हूं
हम हर दिन मिलियन बच्चों पर प्रभाव डाल रहे हैं। केवल यही नहीं, मैं कल्पना कर सकता हूं कि आपने अपनी तकदीर हासिल की। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप पूरी तरह कर्ज मुक्त हुए। मैं कल्पना कर सकता हूं आप हैं स्वस्थ, संपूर्ण, आजाद। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप अपनी कंपनी की अगुवाई कर रहे हैं, कि आप अपने सपनों के घर में रह रहे हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप पूरे संसार को आशीष दे रहे हैं। आप एक हिस्ट्री मेकर बन रहे हैं, अपने परिवार के लिए मापदंड तय कर रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप न केवल इसे अपनी कल्पना में रखें, पर अपने आगे कुछ रखें जो आपको उसकी याद दिलाए जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो ऑयल इंडस्ट्री में काम करता है। वो एक वफादार सदस्य है, हमेशा देता है, सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है। उसने अपनी कंपनी शुरू की बस केवल वो और एक असिस्टेंट के साथ। ये बढ़ती और बढ़ती जा रही है। वो ऑयल के लिए ड्रिल करने में स्पेशलाइज करते हैं। वो उन्हें क्रू उपलब्ध कराता है और इक्विपमेंट। वो अपना सारा समय बिता रहा था अलग अलग लोकेशन पर जाने और क्रू और लोकेशन की जांच करने में। एक दिन उसने अपने एक कंपेटिटर को देखा जो अपनी खुद की कंपनी के प्लेन में फ्लाई कर रहा था। वो भी वही कर रहे थे जो वो करता था, पर पलक झपकते ही परमेश्वर ने एक सपना उसके हृदय में डाला कि एक दिन वो अपनी खुद की कंपनी का प्लेन रखेगा। आपको ये समझना होगा कि उसके लिए ये एक असंभव सी बात थी। वो ऐसे परिवार में पला बढ़ा था जो एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीते थे, बस गुजारा करते हुए। वो पहले ही उस सांचे से बाहर आ चुका था। और जब उसने अपने परिवार को ये बताया, अपने रिश्तेदारों को, कि वो विश्वास रखे है कि उसका खुद का कंपनी प्लेन होगा, उन्होंने सोचा उसका दिमाग खराब हो गया है। वो इसकी कल्पना भी न कर सके और वो कर सकता था। कई बार आपका परिवार आपका सबसे बड़ा चीयरलीडर नहीं होगा। वो शायद आपको प्रोत्साहित न करें। आपको वो सुनना होगा जो परमेश्वर आपको बता रहे हैं, न कि वो जो लोग आपको बताते हैं। लोग शायद आपको बातों से फुसला ले, उससे हटा ले जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है। वो बाहर गया और प्लेन का एक छोटा सा मॉडल ले आया जो वो खरीदने वाला था, बस एक $20 का रेप्लिका, और उसे अपने डेस्क पर रख दिया। लोग कहते, ये प्लेन तुम्हारे डेस्क पर क्या कर रहा है? वो कहता, ये वो प्लेन है जो मैं उड़ाने वाला हूं अपने बिजनेस को चेक करते हुए। साल दर साल उसने उस विजन को अपने सामने रखा। एक दिन वो कंपेटिटर जिसे उसने उड़ते हुए देखा था, एक बुजुर्ग सज्जन बिना किसी प्रयोजन के उसके ऑफिस में आ गया। उसने कहा, मैं रिटायर होने वाला हूं और मैं तुम्हें अपना एयरप्लेन बेचना चाहूंगा। फिर उसके पास ये खूबसूरत सा प्लेन था जो 12 लोगों को बिठा सकता था। ये आदमी उम्मीद और विश्वास रखे था इस छोटे से 2 सीटर प्लेन की, एक इस्तेमाल किया हुआ प्लेन। वो हंसा और कहा, खैर मैं इस अवसर के लिए आभारी हूं, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उस आदमी ने कहा, बेशक तुम कर सकते हो, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। यदि तुम मंथली पेमेंट्स दे सको तो तुम ये प्लेन ले सकते हो। उसे खूबसूरत बड़ा प्लेन मिल गया, बस उसकी कीमत के छोटे से भाग में। आज वो दुनिया भर में फ्लाई करता है। उसे कहा, जोएल, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है मेरे असंभव सपने से परे। मैं यहाँ ये कह रहा हूं, जब आप अपनी विजन अपने सामने रखते हैं तो ये आपके विश्वास को मुक्त करता है। इसलिए शास्त्र वचन इतनी कड़ी भाषा का प्रयोग करता है। जहां कोई दर्शन नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। बिना विजन के आपके सपने मर जाएंगे। यदि आप ये नहीं देख सकते कि परमेश्वर ने आपको क्या प्रतिज्ञा दी है, आप उनसे वंचित रह जाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। अब मैं इसे और प्रैक्टिकल बनाना चाहूंगा। आपको शायद एक एयरप्लेन की जरूरत नहीं, शायद आपको 30 पाउंड घटाने की जरूरत हो। आप अपने बाथरूम के आईने पर अपनी एक तस्वीर क्यों नहीं लगा देते जहां 30 पाउंड कम हो, और हर दिन जब आप उसे देखेंगे तो उदास होकर ये न सोचे काश मैं वैसा लगता, नहीं कहे, हे पिता, मेरे ख्याल से मेरा ये वजन घट रहा है, मैं सेहतमंद हूँ, फिट हूँ, शेप में हूँ, एनर्जेटिक हूँ, सक्षम और आकर्षक हूँ। एक नई छवि को जड़ पकड़ने दें। जब मेरे पिता की ओपन हार्ट सर्जरी होने ही वाली थी, वो हॉस्पिटल रूम में थे, ठीक उससे पहले कि जब वो उन्हें अंदर ले जाने वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं घर जाकर उनकी टेनिस शूज और उनका जॉगिंग सूट ला सकता हूँ। मैंने सोचा कि ये बहुत अजीब बात है। उनकी एक मेजर हार्ट सर्जरी होने वाली थी और वो जल्दी अब दौड़ने वाले नहीं थे बाहर आकर। उन्हें इसमें हफ्तों लग जाते, अगर महीने नहीं, रिकवर करने के लिए। पर मेरे पिता ये सिद्धांत समझते थे। जब वो उस ऑपरेशन रूम से बाहर आते, वो टेनिस शूज देखना चाहते थे, उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि ये अंत नहीं था, कि वो एक दिन वापस दौड़ने वाले हैं। उन्होंने उसे अपने सामने रखा उस पूरे समय जब वो रिकवर हो रहे थे। डैडी 12 साल और जिए उसके बाद पूरी दुनिया में यात्रा करते हुए। आप शायद इस समय स्वस्थ न हो, पर आपको अपने सामने कुछ रखना होगा जो कहे तुम स्वस्थ हो जाओगे। अपने घर में अपनी वो तस्वीर लगा दो उस समय की जब तुम स्वस्थ थे। शास्त्र वचन के वचन लगा दो जो आपका उत्साह बढ़ाए। किसी दूसरे प्रांत में रह रहे अपने परिवार को फोन करें, उन्हें बताएं कि आप आ रहे हैं।
आप मरने की योजना कभी ना बनाएं। हमें आपकी जरूरत है, आपके परिवार को आपकी जरूरत है, इस संसार को आपकी जरूरत है। जीने की योजनाएं बनाएं, सही विजन यानी दर्शन को अपने सामने रखें। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में लिखा है, देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। एक अनुवाद दर्शाता है वो परिवर्तित हो सकती हैं। कोई भी चीज जो उस विजन से अलग है जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, आपको उसे अस्थायी के रूप में ही देखना होगा। यह परिवर्तनशील है। आप शायद इस समय एक बीमारी का सामना कर रहे हो। अच्छी खबर यह है कि यह परिवर्तनशील है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे लिए बहाल कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन के दिन मैं पूरे करूंगा। उस विजन को जड़ पकड़ने दे। शायद आप अपने रुपए पैसे में संघर्ष कर रहे हो, बस मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हो, वो सब बदलने वाला है। परमेश्वर कहते हैं, तुम उधार दोगे और लोगे नहीं, तुम जो भी छुओगे वो समृद्ध और सफल होगा। शायद ऐसा लगे कि आपके सपने कभी आकार नहीं लेंगे, सभी हालात आपके विरुद्ध हैं। सच तो यह है कि हालात परिवर्तनशील हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का एक ही स्पर्श और वो आपको पीछे से आगे ले जा सकते हैं, किसी बिजनेस में काम करने से बिजनेस का मालिक होने तक। मेरी माँ की तरह मेडिसिन द्वारा हार मान लेने से 30 साल बाद स्वस्थ और संपूर्ण होने तक। हर चीज जो लाइन अप नहीं करती, उससे जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, उसे परिवर्तनशील के रूप में देखें। वो बच्चा जो राह से भटक गया है, वो परिवर्तनशील है। आपका अकेला होना परिवर्तनशील है। कोई अच्छी ब्रेक्स न मिलना परिवर्तनशील है। लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये परिवर्तनशील है। जो दिखता है अस्थाई है, जो परमेश्वर ने वादा किया है उसे अपने सामने रखें। यही अब्राहम को करना पड़ा था। वो अभी अभी एक मुख्य निराशा से गुजरा था। उसे मुख्य रूप से फिर से शुरू करना पड़ा था। उसने सब कुछ गंवा दिया था। उसके भतीजे लूत ने जमीन का सर्वोत्तम भाग चुन लिया और उसे आगे बढ़ना पड़ा। मुझे यकीन है वो उदास था, निरुत्साहित था। प्रभु, ये इंसाफ नहीं है, ये मेरे साथ कैसे हुआ? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम वहां से आंखें उठाकर देख, जहां तू खड़ा है, क्योंकि वो पूरी जमीन जो तू देख सकता है मैं तुझे दूंगा। गौर करें इस सिद्धांत पर, आप जो भी देख सकते हैं वो परमेश्वर आपको देंगे। कारण कि कुछ लोग क्यों अटके हुए हैं, यह है कि उनके सर नीचे है। अपनी समस्या पर केंद्रित, क्या जो कारगर नहीं हुआ, किससे चोट पहुंचाई। परमेश्वर कह रहे हैं, वहां से ऊपर देखो जहां तुम हो। उदास बैठे न रहो, हतोत्साहित अपने जीवन के लिए एक दर्शन प्राप्त करो। अपने सामने कुछ नई तस्वीर लगाओ। वो सब जो आप देख सकते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो आपको देंगे। मैंने एक कहानी पढ़ी। एक सज्जन, नाम था कॉनरेड हिल्टन। वो होटल हिल्टन का संस्थापक था। अतीत में 1930 में जब वो जवान आदमी था, वो मैगजीन के आर्टिकल्स देखा करता वॉल्ड्रॉफ के बारे में, जो शहर न्यूयॉर्क में एक बड़ा होटल था। उसका टाइटल था दुनिया भर में सबसे मशहूर होटल। इसमें दिखाई गई थी बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें। इससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इतना भव्य, इतना शानदार। जब वो आर्टिकल पढ़ रहा था, उन तस्वीरों की ओर देखते हुए परमेश्वर ने उसके हृदय में एक सपना डाला कि एक दिन वो उस होटल का मालिक होगा। स्वाभाविक तौर पर उस समय तो यह असंभव था। वो अपना किराया भी मुश्किल से दे पाता। वो एक बड़े अवसाद से निकल रहा था। उसके कोई कनेक्शंस नहीं थे। वो कह सकता था, प्रभु आपने गलत आदमी को चुना है, ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। पर वो इतना तो निडर था कि उसने उस बीज को जड़ पकड़ने दी। उसने कैंची ली और उस खूबसूरत वॉल्ड्रॉफ की तस्वीर को काट लिया और अपने डेस्क के शीशे के नीचे रख लिया। 1 साल तक हर दिन उसने उस तस्वीर को देखा। 5 साल, 10 साल, लगता नहीं था कि ये कभी होगा भी, पर वो उस विजन की ओर बढ़ रहा था। जब वो न्यूयॉर्क शहर में होता तो वो उस प्रॉपर्टी के गिर्द चक्कर काटता, प्रार्थना करते, विश्वास रखते, सपने देखते। उसने किसी को नहीं बताया, बस बीज को जड़ पकड़ने दिया। 18 साल बाद वो वॉल्ड्रॉफ कॉर्पोरेशन के 25,000 शेयर खरीदने के काबिल हुआ। आखिरकार उसने संसार का सबसे मशहूर होटल खरीद लिया। आप में से कुछ आज सोचते हैं कि आपका सपना बहुत बड़ा है, कि बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत अरसा हो गया है, पर परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अभी भी सिंहासन पर हूं, मैं अभी भी इसे साकार करने वाला हूं। बिल्कुल मिस्टर हिल्टन की तरह, यदि आप एक बड़ी विजन अपने सामने रखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। वो अपना अनुग्रह प्रदान करेंगे, ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। जो आपने सोचा था कि खत्म हो गया, परमेश्वर अभी भी उसे करने वाले हैं। जो असंभव लग रहा था, जैसे आपकी पहुंच से बाहर हो, परमेश्वर अचानक हर चीज को ऐसे क्रमबद्ध कर देंगे कि आपको ये प्रभाव देंगे, कनेक्शंस देंगे, अनुग्रह देंगे, बुद्धिमता देंगे। अब विश्वास करना बंद न करें। हर बार जब आप अपना विजन देखें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि आ रहा है,
यदि आप ये करेंगे तो परमेश्वर उसे सुपर साइज करेंगे जो आप सपना देख रहे हैं। ये उससे बड़ा होगा जो आपने कल्पना की है। वो आपको ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जहां आप अपने बल पर नहीं जा सकते थे। वो दरवाजे खोलते हुए जो कोई बंद नहीं कर सकता। वो करने वाले हैं जो मेडिसिन नहीं कर सकती। आपको तैयार होना होगा। हर सपना, हर प्रतिज्ञा, हर लक्ष्य जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, मैं विश्वास और ऐलान करता हूं वो साकार होगा यीशु के नाम पर। यदि आप ये ग्रहण कर रहे हैं तो आज प्रभु की स्तुति में चिल्लाइए। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाए। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु